कल बुखार बना और बुखार बनने के बाद जो आंखों से दिखना बंद हो गया। ये इसमें गर्दन टूटती है, सर में दर्द होता है, पैरों अकड़ जाते हैं, बिल्कुल चला ही नहीं जाता हाथों से। हाथ पैरों में चीज है और ये सूजन होती है, ये कान सूज रहे हैं, मेरे हाथ सूज रहे हैं। वो बुखार जो शरीर में आता है समझ में नहीं, न पैर से चला हो रहा है, न हाथ पैर कुछ नहीं काम करता है, दर्द से करा रहे हैं। कोई चल नहीं मिल रहा है, सब दर्द है, सब उंगलियों में, इनमें, गर्दन में, पैर में। नोएडा से बांदा तक फर्जी इलाज से मरीज बीमार। तुम देते तो भाई? अरे कुछ नहीं आराम होगा। कौन सी डिग्री है आपके पास? हम लोग फिजिशियन है। फिजिशियन की? कौन सी फिजिशियन की डिग्री? सिंपल है, कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री नहीं है। क्या काम करते हैं? मैं बैंडेज वगैरह करता हूँ। इंजेक्शन लगाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगाते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है? 10 क्लास तक। उत्तर प्रदेश की हर गली में नीम हकीम खतराए जान। आप फर्जी डॉक्टर हैं? वो किसकी दुकान है? मेरी ना है। सच्चाई ये है कि यहाँ भी एक फर्जी डॉक्टर बैठा है और इस गांव में हर दूसरी दुकान पर फर्जी डॉक्टर मौजूद है। यहाँ एक और क्लिनिक है, माधव क्लिनिक लिखा गया है, और जैसे ही उन्हें खबर मिली कि मीडिया वाले गांव में आए हैं, शटर बंद करके चले गए हैं। नमस्कार, रात के 8 बजे हैं, वक्त है ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग का, लेकिन आज बहस नहीं करेंगे। आज ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आपने अभी एक रिपोर्ट देखी, कुछ ही सेकंड्स की, कुछ ही मिनट की थी, लेकिन इस रिपोर्ट में आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि हम आज एक ऐसे गांव की बात करने वाले हैं जहां रहस्यमयी बुखार से पिछले 15 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के करीब 40 से 50 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। उस पर भी मुश्किल ये कि गांव वालों को सही इलाज ही नहीं मिल रहा। झोला चाप डॉक्टर लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको दिखाना जरूरी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रामीण इलाकों में लोगों का इलाज करने वाले 5 में से 4 डॉक्टर्स फर्जी है। 5 में से 4 डॉक्टर्स, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चल रहा है पूरा का पूरा ग्राफिक्स आपके सामने। गांव में 81% डॉक्टर्स बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे हैं और सिर्फ 19% डॉक्टर के पास सही डिग्री है। 19% बस, यानी 100 में से सिर्फ 19 डॉक्टर ही सही है। गांव के मुकाबले शहर में झोलाछाप डॉक्टर्स कम है, लेकिन ये आंकड़ा भी डराने वाला है। शहर में 32% डॉक्टर्स बिना किसी डिग्री के इलाज करते हैं। 32%। शहर में 58 यानी 58% डॉक्टर्स के पास सही डिग्री है, सिर्फ 58%। यानी आपको इन 32 डॉक्टरों से किसी भी कीमत पर बचकर रहना है। अब एक बार फिर से आज की खबर पर लौटते हैं। आपको दिखाते हैं कि नोएडा के सरफाबाद में कौन सी बीमारी से लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं, मौत हो रही है। दिल्ली से सटे नोएडा के सरफाबाद गांव की तस्वीर है ये। यहां कैंप लगाकर लोगों का इलाज हो रहा है। दस 10,000 की आबादी वाले इस गांव में तेज बुखार से पिछले 15 दिनों में 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस मौत की वजह क्या है, किसी को पता नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या बीमारी, कुछ समझ में आ रहा है? कोई कुछ नहीं बताता, बस इंजेक्शन पिल देते, दवाई देते थे, खाओ और आराम हो जाए। दवाई खाते रहते ठीक है, दवाई खाना छोड़ दो। जैसे 16 तारीख से खा, कल नहीं खाई, कल से ये फिर स्थिति होगी। माँ बीमार है, मेरी वाइफ भी बीमार है, एक हमारी लड़की है छोटी, वो भी बीमार है। ये पता नहीं चल रहा कि 4 लोग ठीक हो रहे हैं तो 4 ही तैयार फिर खड़े मिल रहे हैं बुखार से पीड़ित। सरफाबाद में अनजाने बुखार की चपेट में हर उम्र के लोग आ रहे हैं, लेकिन बुखार से मरने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है।
बुखार की वजह से लोगों के लिवर डैमेज हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द और आंखों से दिखना कम हो रहा है। दिल घबरा रहा है। अब आप पसीना देख रहे हो किस तरह से आए, एकदम वहाँ खड़े होते हैं। हाथ पैरों में चीज है और ये सूजन होती है। ये कान सूज रहे हैं, मेरे हाथ सूज रहे हैं। ये सूजन आ जाते, पाँव भारी रहते हैं और आग निकलती है पैरों में कर, और सिर भारी एकदम। पहले बुखार होता है, बुखार होने के बाद जो फिर ये हड्डी में बहुत तगड़ा दर्द होता है, और दर्द होने के बाद जो सिर पकड़ लेता है, सिर पकड़ने के बाद फिर बेहोशी का सा मामला बन जाता है। एक मेरी लड़की को जो है अभी कल बुखार बना, और बुखार बनने के बाद जो आंखों से दिखना बंद हो गया। ये इसमें गर्दन टूटती है, सर में दर्द होता है, पैरों अकड़ जाते हैं, बिल्कुल चला ही नहीं जाता आदमी से, और हड्डियों में दर्द रहता है। ये सिर्फ 1 साल का हाल नहीं है, पिछले 3 साल से यहाँ यही हाल है। लोगों में इस बुखार को लेकर दहशत है और वो डर के साए में इस वक्त जी रहे हैं। पिछले 20 दिनों में 15-20 दिनों में कम से कम 9 से 10 मौतें इस गांव में हो चुकी हैं। चिकनगुनिया नाम घोषित कर रखा है जी। हाँ, चिकनगुनिया है, और उसके साथ में प्लस वो भी डेंगू का भी कुछ वायरल बोल देते हैं। डॉक्टर ही दहशत में है, क्योंकि वो बुखार का, क्योंकि डॉक्टर ही बीमार हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अब वो फेल हो रहे हैं, तो ये तो बड़े पीड़ा की बात है, बड़े दुख की बात है। इस बार तो सरफाबाद में हालात इतने खराब हैं कि सीएमओ को खुद कैंप करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब भी मान रहे हैं, हालत चिंताजनक है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। चिकनगुनिया में पेशेंट की डेथ बहुत रेयर होता है, तो इसलिए अब डायग्नोसिस करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा क्या है मतलब एग्जैक्ट। नोएडा के सरफाबाद में दहशत है तो लखनऊ में भी हलचल है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री का दावा है कि वो खुद पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है, लेकिन रहस्यमयी बीमारी कहे जाने पर उन्हें आपत्ति है। रहस्यमय जो आप लोग बोल करके चैनल के लोग, वो उसको पैनिक न बनाइए, ये मेरा आपसे गुजारिश आप लोग चैनल वालों। फिलहाल सरफाबाद को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि सरकारी डॉक्टर अभी ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि आखिर कौन सा बुखार फैला है। ना वो इसे डेंगू बताते हैं, ना चिकनगुनिया। कर क्या रहे हैं आप? क्या सबका ब्लड जांच कर रहे हैं? नहीं, जिसकी जरूरत लग रही है, जिसको ज्यादा दिक्कत है, ऐसा लग रहा है जिसको ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसका सैंपल हम करा रहे हैं। उसका सैंपल करवा रहे हैं। और इसके अलावा कोई खास प्रिकॉशंस या कोई सलाह? प्रिकॉशन ये दे रहे हैं कि मुंह पे मास्क वगैरह लगाओ, मतलब एक खांसे तो मतलब ऐसा ना खांसे कि डायरेक्ट दूसरे को भी इन्फेक्शन लग जाए। लोगों की मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा है। गांव में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो पूछ रहे हैं कि प्रशासन इतने दिनों से लोगों के मरने का इंतजार क्यों कर रहा था। आखिर रहस्यमय बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा? 11 तारीख से कंटिन्यू मौतें हुई है। 11 तारीख ये अगस्त में 15 मौतें तो गिरा है। बिल्कुल चलने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ। निवृत्ति मोहन के साथ पवन नारा, सी मीडिया, सरफाबाद, नोएडा। इस रहस्यमय बुखार पर हमने एक पड़ताल की, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हमारा देश कितना फिट है, फिजिकली कितने फिट है। दुनिया की 20% बीमारियां भारत में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का हर 5वां शख्स जो बीमार है भारत का है। ब्रिक्स देशों में यानी ब्राजील, चीन, रशिया और दक्षिण अफ्रीका, इसकी तुलना करें तो भारत स्वास्थ्य सेवा में सबसे बदहाल है, एकदम निचले पायदान पर। भारत में जीडीपी का सिर्फ 1% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होता है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत जीडीपी का 2.5% खर्च होना चाहिए। ये तो देश का हाल था, लेकिन जिस गांव में बुखार की वजह से लोगों की मौत हो रही है, उस गांव के फर्जी डॉक्टर्स पर भी तो रिपोर्ट दिखानी आपको जरूरी है, और ये है वो ग्राउंड रिपोर्ट। कोई कुछ नहीं बताता, बस इंजेक्शन पेल देते, दवाई देते थे, खाओ और आराम हो जाए। ये पता नहीं चल रहा कि 4 लोग ठीक हो रहे हैं तो 4 ही तैयार फिर खड़े मिल रहे हैं। डॉक्टर ही दहशत में है, क्योंकि वो बुखार का, क्योंकि डॉक्टर ही बीमार हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अब वो फेल हो रहे हैं, तो ये तो बड़े पीड़ा की बात है, बड़े दुख की बात है। सुना आपने, सरफाबाद में 15 दिनों में 12 लोगों की जान चली गई, तो लोग कैसे दहशत में हैं। कोई इसे रहस्यमयी बीमारी बता रहा है तो किसी को ये पता ही नहीं कि उसे कौन सा बुखार हुआ है। लेकिन जी मीडिया ने जब इस बीमारी की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सवाल ये उठा कि जब गांव में सरकारी अस्पताल नहीं है तो लोग अपना इलाज कहाँ करा रहे हैं। पहले दवाई लिए? यहाँ से लिए?
अरे हाँ यहीं से लिया है। अच्छा, कुछ आराम हुआ? अरे कुछ नहीं आराम होगा। अभी कुछ आराम है? आराम नहीं है अभी। मैम आप क्यों यहाँ इलाज करा रहे? कहीं डॉक्टर के पास जाइए, सरकारी डॉक्टर आया गांव में, MBBS पढ़ा लिखा, आप अनपढ़ लोग के पास आते हैं। आपको नहीं लग रहा आप अपने बच्चे की जान दांव पे लगा रहे हैं? जी मीडिया रिपोर्टर ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि गांव की हर गली में एक फर्जी डॉक्टर बैठा है जो हर बीमारी पर ग्लूकोज चढ़ाता है और फिर एंटीबायोटिक देता है। सरफाबाद गांव में बुखार से लगातार मौत हो रही है, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि झोला छाप डॉक्टरों की यहाँ पर भरमार है। एक ऐसे ही डॉक्टर के यहाँ हम पहुंचे हैं। हटना भाई साहब जरा। तो कहा जाता है ये बंगाली डॉक्टर है, कोई नाम नहीं लिखा है, जो भी आता है उसको यहाँ पर ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। आपका क्या नाम है? वासुदेव। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं बैंडेज वगैरह करता हूँ। इंजेक्शन लगाते हैं? हाँ थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगाते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है? 10 क्लास तक। 10 क्लास तक। सुना आपने, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ये डेंगू तक के लक्षण होने पर एंटीबायोटिक देते हैं जो लोगों के लिए जहर से कम नहीं है। अगर बुखार वाला मरीज आता है तो आप क्या देते हैं? पैरासीटामोल। हाँ। उसके अलावा एंटीबायोटिक। ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं? ग्लूकोज में तो कम चढ़ाता है ऐसे। एंटीबायोटिक किस आधार पे तय करते हैं? आधार का बुखार जैसे नहीं कंट्रोल होता है जो भी इसके दिया जाए। कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं? जैसे टैक्सिन वगैरह सिफेक्सिन। कैसे पता आपको कि वो एंटीबायोटिक देनी है? जब से कंट्रोल नहीं आ रहा उसके बाद ही दिया जाता है। सरफाबाद में एक नहीं, फर्जी डॉक्टरों की पूरी दुनिया है। जी मीडिया रिपोर्टर जिस गली में जाते उस हर एक गली में ऐसी दुकान चल रही थी। आप ही डॉक्टर हैं सर? कौन सी डिग्री है आपके पास? ये अपना आयुर्वेद का है, आयुर्वेद से अपना कर रहे हैं। जो पीछे की दवाइयां मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनका दावा है कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं ये। कोई ज्यादा बड़ी दवाइयां नहीं, सब एक भी आयुर्वेद की दवाई नहीं है साहब इसमें। ग्लूकोज की बोतल्स हैं, ग्लूकोज भी दिया जाता है। MRP इसका 13 रुपए है। लोगों से यहाँ स्थानीय डॉक्टर 1000 रुपए से ज्यादा ग्लूकोज चढ़ाने का ले रहे हैं। ये यहाँ का दूसरा क्लिनिक है। इतना ही नहीं, फर्जी डॉक्टरों को जब ये जानकारी मिली कि जी मीडिया की टीम ऐसे फर्जी डॉक्टरों के बारे में जानकारी ले रही है तो वो अपनी क्लिनिक का शटर गिराकर चलते बने। जैसे ही हम सड़क पर निकले हैं, यहाँ पर भगदड़ मच गई है। एक के बाद एक फर्जी क्लिनिक है। यहाँ पर भी एक फर्जी क्लिनिक था, अभी शटर डाउन करके गए हैं। इसके पीछे वो दुकान बंद करके भागे हैं। ताला वाला कोई इन्होंने लगाया नहीं है, सिर्फ शटर डाउन है, खुला है। और देखिए BS मलिक BAMS बेंगलोर जनरल फिजिशियन इन्होंने लिखा हुआ है। माफी चाहते हैं कि हमें ये शटर खुद खोलना पड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ भी एक फर्जी डॉक्टर बैठा है और इस गांव में हर दूसरी दुकान पर फर्जी डॉक्टर मौजूद है। हालात इतने खराब हैं कि फर्जी डॉक्टर मामूली दवाई और एक बोतल ग्लूकोज चढ़ाने के हजार रुपए ले रहे हैं। यहाँ एक और क्लिनिक है, माधव क्लिनिक लिखा गया है, और जैसे ही उन्हें खबर मिली कि मीडिया वाले गांव में आए हैं, शटर बंद करके चले गए हैं। लेकिन सरफाबाद गांव में एक के बाद एक हो रही मौत के पीछे ये फर्जी डॉक्टर भी एक वजह हो सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि आखिर मौत की वजह क्या थी। सवाल यही उठता है कि क्या गांव के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर फैले ये फर्जी डॉक्टर इसकी वजह हो सकते हैं? कैमरामैन विक्रम के साथ पवन नारा, जी मीडिया, नोएडा। ये पूरी रिपोर्ट देख ली आपने। अब ये जरूर समझ गए होंगे कि अगर सरकार और प्रशासन चौंकने अगर लगे तो बीमारी कितनी भी रहस्यमय क्यों ना हो, चौकन्ने अगर वो हो जाए तो इलाज हो सकता है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इन आंकड़ों के जरिए आप समझिए। भारत में तकरीबन 9.5 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, 9.5 लाख, जो जरूरत से कम है। मेडिकल कॉलेज की संख्या 398 है, माफ कीजिए, जबकि सरकारी अस्पतालों की संख्या 20,306 है। अस्पतालों में बिस्तर कितने हैं? 6,75,779। एक सरकारी अस्पताल पर 61,011 लोगों का भार होता है, जबकि अस्पताल के एक बिस्तर पर 1833 मरीजों का भार होता है। एक बिस्तर पर लगभग 2000 लोग। भारत में ब्लड बैंक की संख्या 981 है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि 132 करोड़ की आबादी के लिए ये काफी है, ये संसाधन काफी है। आप अंदाजा लगा दें। आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक देश में 10 लाख झोला छाप डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 4 लाख फर्जी डॉक्टर्स आयुर्वेद और यूनानी पद्धति के हैं।
इसलिए आपको बार बार हम चेता रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि अगर आपको कोई परेशानी होती है, फिजिकली कोई भी परेशानी, तो आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, लाइसेंस जिसे मिला है उस डॉक्टर का। अब खबर जो हर माँ बाप को देखनी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि उनकी गलतियों की सजा बच्चे को ना मिले, माँ बाप के झगड़े के बीच बच्चे ना पिसे। खबर बरेली की, ममता निछावर करने वाली माँ यहाँ हैवान नजर आ रही है, गला दबाती हुई दिख रही है, बुरी तरह से अपने मासूम से 2 साल के बच्चे को पीट रही है, 2 साल से भी कम। कंधे पर घुमाने वाला पिता बच्चे को बचाने की गुहार लगा रहा है। तस्वीर सामने आने के बाद पति पत्नी का झगड़ा घर की दहलीज लांघकर कोर्ट रूम पहुंच गया है और बच्चे का फ्यूचर अब माता पिता नहीं, कोर्ट उस पर फैसला करेगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस बाकी जो करना है जिसको करना है वो अपना करे। जब मेरा बच्चा मुझे दिलाया जाए जिससे कि मैं उसकी देखभाल कर सकूं, उसकी जान बचा सकूं। आपको पता है जब पति पत्नी लड़ते हैं तो क्या होता है? तब बच्चे पर अत्याचार होता है। आपको पता है जब माँ बाप झगड़ते हैं तो क्या होता है? तब एक माँ अपने ही बच्चे का गला घोंटती है। आपको पता है जब पति पत्नी में मारपीट होती है तो क्या होता है? तब एक माँ अपने ही 21 महीने के बच्चे की दुश्मन बन जाती है। और इस सब के बाद भी वो बच्चा माँ के आंचल से दूर नहीं भागता, वो बार बार माँ को ही पुकारता है। मम्मी पापा लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बच्चा बार बार कहता है, माँ मुझे मत मारो। ये एक घर की लड़ाई है, लेकिन ये खबर हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। बरेली के इस घर में सीसीटीवी ने जो कैद किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। एक माँ अपने ही बच्चे का गला घोंट रही है, बच्चे को बेरहमी से पीट रही है, उसका गला दबाकर उसे हवा में उठा रही है। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है, क्या कोई माँ इतनी बेरहम हो सकती है? छोटा सा मासूम बच्चा, उसके ऊपर इतना अत्याचार ये औरत करती है और इसके घर वालों को जब मैं कहता हूँ तो वो मानने को तैयार नहीं होते। नहीं, हम नहीं मारते हैं सर। तो आपका नहीं हो? नहीं। दूसरी तस्वीर देखिए, कमरे में पति पत्नी और बच्चा मौजूद है। पति पत्नी के सामने हाथ जोड़ रहा है, लेकिन पत्नी उसके सामने ही बच्चे को पीटने लगती है। तस्वीरों में साफ है कि माँ अपने बच्चे पर जुल्म ढा रही है, पति का गुस्सा बच्चे पर निकाल रही है, लेकिन माँ आरोपों से इनकार कर रही है। लेकिन हम क्यों मारेंगे इसे? हम तो इसे रख रहे हैं यहाँ पे इतने साल से, हमें क्या कर पड़ी है? बच्चा रखना चाहे बच्चा ले, हमको क्या करना? वीडियो के सामने आने के बाद भी माँ का दावा है कि उसने अपने बच्चे को नहीं मारा, जबकि पति का कहना है कि उसके बच्चे को माँ से ही खतरा है। फुटेज हाथ में आई कि एक दिन वो गला दबा रही थी, गला दबा के उसको जान से मारने की कोशिश करी उसने। तब मैंने ये पुलिस में कंप्लेंट करी वहाँ पर, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर ये सारा मैटर मैंने कोर्ट में 156(3) के तहत इस मुकदमे को डाला। बच्चा अभी अपनी माँ के पास है सर, लेकिन असुरक्षित है वहाँ पर। आज 2 महीने से ना वो मुझे मिलने दे रहे हैं, ना ही उसका मेरे पास कोई, ना ही उसकी कोई खैर खबर है मेरे पास। जून 2012 में बरेली के रहने वाले दीपक से पूनम की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पूनम की ससुराल वालों से अनबन शुरू हो गई। कुछ दिन बाद पूनम और दीपक घर से अलग रहने लगे। 2014 में बेटे वेदांत का जन्म हुआ। दीपक को शक हुआ कि पूनम वेदांत को मारती पीटती है। दीपक ने अपने ही घर में सीसीटीवी लगवाया, जिसमें मां के जुल्म की तस्वीरें रिकॉर्ड हो गईं। उधर पूनम की मां ने तो दीपक ने धोखे से उससे दूसरी शादी की थी। उसके अवैध संबंध हैं, इसलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिलहाल मासूम वेदांत अपनी मां के साथ रह रहा है। पति पत्नी के इस गृह कलेश में वेदांत का भविष्य पिस रहा है। मामला कोर्ट में है, जांच जारी है। कोर्ट में जीत किसी की भी हो, हार 21 महीने के वेदांत की होगी। सुबोध मिश्रा, बरेली, ज़ी मीडिया।